जी स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां दीजिए दीपाली के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो वाकई जो अरुण जी ने कहा वही कहना चाहूंगी। हाँ। कि जितनी महिलाएं बैठी हैं एक एक करके तुम ही आ लेना माला पहनाने, वरना ये सारे ताक में भरे बैठे हैं। बनियों के बीच में बैठी हूँ तो सबसे पहले बनियों की कुछ बात करूंगी। हाँ करो, पेमेंट वही देंगे। मालूम है, हम भी तो वहीं से आते हैं। हाँ। कि देश को कारोबार दिलाएं बनिए हैं। अच्छा। नोटों के अंबार लगाएं बनिए हैं। और हम ना हो तो अर्थव्यवस्था हिल जाए, कि हम ना हो तो अर्थव्यवस्था हिल जाए, बिन सत्ता सरकार चलाएं। अपने लिए तालियां उठाइए जरा। ये देश हम बनियों के भरोसे चल रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर अकेडमी जो है वो यहाँ बैठी हुई है। बजाइए तालियां अपने लिए। लेकिन कितना भी चापलूसी करोगे पेमेंट ना बढ़ाएंगे ये बार बार जो पेमेंट की बात कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। मैं जब यहाँ आई मुझे देखते रमन जी कहते हैं कितने गहने पहन कर आई हो। गले में भी डायमंड, हाथ में भी डायमंड, तुम्हारा गला भी है डायमंड ही डायमंड। क्या बात है। मैंने देखो जा रही हूँ बनियों के बीच में। अच्छा। अपने बारे में तो हम सबको मालूम है, मेरे बारे में तो मैं ही बताऊंगी। मैं भी लालाओं के घर से आती हूँ। मेरे आदमी की भी 3 फैक्ट्रियाँ चल रही है, मेरे घर के बाहर भी 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। लेकिन अभी गर्ग साहब कह रहे थे गला कहाँ है तुम्हारा? गर्ग साहब की नजर गले पर ही होगी। वाह दीपाली, वाह वाह, जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह। देखो दीपाली को आप सुन भी सकते हो, खूब मन से देख भी सकते हो। यह सुविधा केवल मात्र दीपाली के पास ही है। जी स्वागत है। ज्ञान चक्षुओं का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, आपके लिए भी पूरा हुआ है। ऐसे न चलो। ज्ञान चक्षु नहीं हो, ताड़ रहे हैं। हाँ स्वागत है। तो फिर ताड़ लेन दो, डिस्टर्ब ना। हाँ स्वागत है। हमें मौका ना मिल रहा ना, क्योंकि आगे से देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। माइक लेके पहुंचो जरा। हाँ स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए दीपाली के लिए। वाह। हाँ। मैं देख रही हूँ बच्चे बैठे हैं यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे। हाँ। बच्चों की बात करूंगी पहले। अम्मा बैठी है सामने। प्रणाम अम्मा, कैसी हो? बढ़िया, कुशल? हाँ। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, बड़ी मन को तृप्ति हुई। मेरे भी बच्चे छोटे हैं। एक दिन मैंने अपने बच्चों से कहा, उनकी अम्मा जरा ना ढीली सी दिख रही थी। अच्छा। मैंने कहा बेटे जरा हाथ लगा के देख, अम्मा गर्म हो रही है क्या? तो गया, हाथ लगाया, जाके कहता है मम्मी अम्मा इज हॉट। ये आजकल के बच्चे हमारे। बच्चों की बात हुई। शुरू करती हूँ। स्वागत है। अभी हमारे बीच में बहुत सारे कवियों ने पढ़ा। बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा। बहुत तालियां पाई। और सच बताऊं आपको, जब किसी कवि को इतनी तालियां मिलती हैं, इतनी प्रशंसा, इतनी वाहवाही मिलती है ना, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा। सचमुच दिल से बहुत खुशी होती है केवल उस कवि को। मैं जान रहा था ये तो कहोगे। बाकी सारे कवियों की छाती पे ना सांप लौट जाते हैं। सच्ची बता रही हूँ, भीतर ही भीतर इतनी जलन होती है, बताया नहीं जा सकता। अच्छा, जलन से याद आया, अभी कुछ दिन पहले कुलदीप बैठा है, उसने फेसबुक पे अपनी एक फोटो डाल दी। और मैं सही बताऊं, उस दिन अच्छा लग रहा था। अच्छा, आज नहीं लग रहा? उस दिन, अब आज का तो सब देख ही रहे हैं। उस दिन अच्छा लग रहा था। बेचारे की शादी नहीं है, क्यों तोड़वाने पर लगी है, कहीं यहाँ पे सेटिंग करने हो जाए। कितनी करवाओगे? उस दिन अच्छा लग रहा था, मैंने भी तारीफ कर दी। हाँ। मैंने भी कमेंट कर दिया, मैंने कहा भाई कुलदीप बड़े ठा लग रहे हो आज तो। हाँ। अब ये देखिए इनकी जली तुरंत। वहीं फेसबुक पे कमेंट करते हैं, इसके पास ओप्पो का फोन है, फिल्टर वाली फोटो है ये। मैंने कहा अच्छा अच्छा समझ गई। चैन नहीं पड़ी, तुरंत एक कमेंट और करते हैं। कहते हैं ये वीडियो शूट के लिए गया हुआ था, साली के ब्याह की फोटो है, मेकअप इसने भी करवाया था। मैंने कहा हाँ हाँ मैं समझ गई। अच्छा, इतने में भी इन्हें शांति नहीं पड़ी। कहते हैं देखना चाहती हो असलियत में कैसा लगता है ये कह के फौरन इसके आधार कार्ड वाली फोटो चिपका दी। देखो असलियत में ऐसा दिखता ही है, ऐसा। मैंने कहा हाँ मैं समझ गई। कहते कुछ खाक समझ गई तुम? कार्यक्रम का संयोजक कौन है, तुम्हें बुलाया किसने, ये कह के अपनी फोटो लगाई। कहते आप समझो लाइक किसे देना है, कमेंट किसे करना है। अब मजा देखेगा मैं
अरुण जी की फोटो पर लाइक और कमेंट करने ही वाली थी कि इतनी देर में हमारे गोपाल जी जो उठ के आ रहे हैं यहाँ, इन्होंने अपनी फोटो चिपकाई। कहते हैं बेटा बुलाया किसी ने भी हो, तुम्हें लिफाफा तो मैं ही दूंगा। बहुत बढ़िया दीपाली, वाह 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 वाह। अच्छा, फेसबुक से याद आया, अरुण जी ने अभी कुछ दिन पहले अपनी धर्मपत्नी को एक नेकलेस गिफ्ट करा और उसकी फोटो डाल दी सोशल मीडिया पर। अच्छा, मैं आप सबको बताऊं, मुझे क्या लगता है कि इस तरह की चीजों की फोटो सोशल मीडिया पर डालने का केवल एक ही मकसद होता है, वो होता है दूसरे घर में आग लगाना। और ये अपने मंतव्य में सफल भी हुआ, मेरे घर में राड़ हो गई। मैं जैन साहब के पीछे पड़ गई। मैं मुझे कुछ नहीं पता, अरुण ने अपनी बीवी को हार दिया, मुझे भी हार चाहिए। अब जैन साहब ठहरे हमारे ठेठ बनी है आदमी। कहते देख मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मांग के देख ले, तुझे भी दे देता हूं। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, जैन साहब मैंने उनसे कहा, मैंने तुम कभी मुझसे अपने मन की बात नहीं करते। अच्छा। तो देखो उन्होंने अपने मन की बात मुझसे क्या करी, 4 पंक्ति में आप तक। स्वागत है, स्वागत है। जैन साहब बोले, सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे चांद पे ले जाऊंगा। जैन साहब बोले, सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे चांद पे ले जाऊंगा। क्या बात है। बादलों के रथ पे सवार होके जाने जाना, 7 आसमानों की मैं सैर कराऊंगा। क्या बात। परियों के जैसी पोशाक दिलवाऊंगा, मैं रहेंगे में लाख सितारे जड़वाऊंगा। क्या बात। सोच रहा हूँ कि 4 कंधों का जुगाड़ कर लूं, अकेला मैं कैसे तेरे बोझ को उठाऊंगा। वाह 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 वाह। अच्छा, बोझ से याद आया, मैं आपको बताऊं, हम जो सेहतमंद लोग होते हैं ना, हमसे तो मिठाइयाँ भी बातें करती हैं। मैं सही बता रही हूँ, अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला। अब मेरे हाथ में गुलाब जामुन। अच्छा। मैं गुलाब जामुन को देख रही, गुलाब जामुन मुझे देख रहा, मेरे मन में ख्याल आया, कितना प्यारा, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताजा। और मजे की बात देखिए, ठीक उसी समय गुलाब जामुन भी मेरे बारे में यही सोचा। वाह 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 दीपाली वाह। अच्छा, सेहतमंद से याद आया, अभी मुझे एक दावत में रामदेव बाबा मिल गए। अच्छा। मुझे देखते कहने लगे, दीपाली ये क्या हाल बना रखा है अपना, कुछ योग वोग किया करो। बाबा जी योगा, मुझसे तो कतई ना होगा। मैंने कहा वैसे भी इस योग में है क्या? उनके तो दिल पे लग गई। अब सुनिए बाबा जी ने क्या बताया, योग में क्या है। कहते मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी न एक अंजलि भी उम्र भर, इसीलिए तो पतंजलि फर्म बनाई है। क्या बात है, क्या बात है। अब आप समझे पतंजलि फर्म का राज क्या है। अच्छा, पटाने से याद आया, ये जो कुलदीप हमारा यहाँ बैठा है, अभी पिछले दिनों वैलेंटाइन डे चल रहा था, पूरा हफ्ता इसने एक लड़की को खूब तबीयत से घुमाया फिराया, पटाने की पूरी कोशिश की। जब उस लड़की ने शादी की बात की तो उसे ये 4 लाइनें चिपका दी। सुनिएगा क्या कहता है, कि सुहाने ख्वाब शादी के सजाना है बड़ा मुश्किल, सुहाने ख्वाब शादी के सजाना है बड़ा मुश्किल, मोहब्बत हो गई घर में बताना है बड़ा मुश्किल, सुहाने ख्वाब शादी के सजाना है बड़ा मुश्किल, मोहब्बत हो गई घर में बताना है बड़ा मुश्किल। हम मम्मी मान जाएंगी, मैं पापा को पटा लूंगा, हम मम्मी मान जाएंगी, मैं पापा को पटा लूंगा, मगर बीवी से भी हामी भराना है बड़ा मुश्किल। क्या बात है, ये वही ताली बजा रहे हैं जो हामी भरवाना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, बीवी से याद आया, अभी कुछ दिन पहले हमारे ये विभाग जौनपुरी साहब बैठे हैं, इनकी वेडिंग एनिवर्सरी निकल लिए। कहाँ? नहीं वहाँ नहीं, यही है। मैं तो घबरा गई। नहीं भटकती है, भटक रहे होंगे कहीं। हाँ। वेडिंग चलो तो उनकी छोड़ देते हैं, जो निकल लिया उसकी छोड़ते हैं। हाँ। अब कुछ दिन पहले हमारे गोपाल जी की वेडिंग एनिवर्सरी, अब हम आपकी मनाएंगे। तो गोपाल जी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा भाई कोई गिफ्ट मांग ले, तो कहते पहले तुम ही मांग के निपट लो। तो गोपाल जी देखिए क्या गिफ्ट मांग रहे हैं, कह रहे काम ये सजनी प्यारा कर, मुझसे झगड़े में हारा कर, काम ये सजनी प्यारा कर, मुझसे झगड़े में हारा कर, और घर के भीतर कुछ भी कह ले, कि घर के भीतर कुछ भी कह ले, बाहर जाके मत मारा कर। अब भाभी जी की बात आई, उन्होंने कहा तू मांग ले, अब तुझे क्या मांगना है। तो देखिएगा वो क्या मांग रहे हैं, जितनी
महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हाँ। मातृशक्ति जो अब धीरे धीरे मेरा नंबर आते आते कम हो गई है, कम हो गई। आप ही को अपनी तब तक की उपस्थिति दर्ज करवानी है। हाँ। तो अगर आप सहमत हो कि हाँ अगर मांगने पर आओ पति से तो यही मांगना चाहिए, इससे कम क्या मांगना, एकदम स्वागत है। तो समर्थन दीजिएगा अपना। हाँ। क्या मांगा? सोना चांदी मांगू ना, हीरो का हार मांगू, सच कह रही हूँ सैया, ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम, इतना सदे देना। अब अगर सहमत हो कि इतना तो मांग रही है, कम से कम तो जरा तालियां उठाओ महिलाओं। वाह वाह। अच्छा, प्रॉपर्टी से याद आए पिताजी। अच्छा, अब प्रॉपर्टी पे तो पिताजी ही याद आए। मुझे याद आया कि हम कभी भी बचपन में जब भी कुछ लेने गए, अच्छा, हमेशा हमारे पापा का एक स्टाइल था, हमने मान लो हाथ रखा 2000 की चीज पर, हाँ। अब बनिए थे वो भी 500 की चीज पे हाथ रख के कहते थे देखो बढ़िया ये है, सुंदर ये है, सस्ता ये है, टिकाऊ ये है, आगे तुम्हारी मर्जी है जो लेना। फिर हमारी मर्जी वही होती थी जी। अब मुझे याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी, एक साइकिल चली थी हमारे जमाने में जिसमें आगे टोकरी हुआ करती थी, अगर आप सबको भी पता हो। नहीं चली थी, आगे डंडी भी नहीं हुआ करती थी। तुम्हें बड़ा पता है लड़कियों की साइकिल के बारे में। पर जब लड़कियां गुजरती तो मैं चेन बनाता था, चेन वाले ये, माइक वाले ये, डॉक्टर ये, ऐसी हरकतें थी तभी तो बना डॉक्टर। और अब ये चीजें भूल भी जाते हैं। वो पिक्चर देखी थी गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वो यही है, वो इन्हीं के जीवन से प्रभावित होकर लिखी गई थी। और जो ये आप सबको बता रहे थे ना कि ये सारे, हाँ, कि ये सारे कवि तो सुख के साथी हैं, दुख का साथी मैं ही हूँ। अब सोचिए जरा, इतना भूलने वाला डॉक्टर ये दुख का साथी ही नहीं है, दुख का जीवन साथी बन जाएगा। पैर का ऑपरेशन कराने जाओगे, हाथ का कर जाएगा। क्या बात है दिवाली, वाह 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 वाह, मार्केटिंग ही खराब कर देगी ये। तो मुझे याद आई अपने पिताजी की बात। स्वागत है। सुंदर ये है, बढ़िया ये है, सस्ता ये है, टिकाऊ ये, उसके बाद हम वही चीज लेते थे। अब मैंने पापा से साइकिल मांग ली टोकरी वाली, मेरा पापा टोकरी वाली साइकिल लेने दिलवाने चले गए मुझे। मैंने हाथ रखा, मैंने कहा पापा ये वाली लेनी है, रेट पूछा 2500 रुपए, बराबर में 800 रुपए की साइकिल खरीदी। पापा कहते हैं देखो बढ़िया ये है, सुंदर ये है, सस्ती ये है, टिकाऊ ये है। उसके बाद सोच सकते हैं मेरे घर में कौन सी साइकिल आई, वो जिस पे सुबह अखबार बांटने जाते हैं ना, मेरे लिए वो वाली साइकिल आई है। उसके बाद मेरे भाई ने कहा पापा वो वाले जूते चाहिए, वो तो चेन वाले होते हैं ना। पापा कहते चल बेटा बाजार, ले गए मार्केट। अब दूसरा जूता बराबर बैठा, कहते देखो बढ़िया ये है, सुंदर ये है, सस्ता ये है, टिकाऊ है। अब यहाँ भाई समझ चुका था पापा की स्ट्रेटेजी, ये स्टाइल है पापा की। वो अड़ गया, नहीं पापा कोई भी बढ़िया हो, सुंदर हो, सस्ता हो, टिकाऊ, मुझे तो यही वाला लेना है। अब लेकिन बाप तो बाप है, बाप की स्ट्रेटेजी कौन समझ सका, फिर वो बाप कैसे रह जाएगा। तो कहते अच्छा ऐसी बात है, भैया जरा निकाल के लइए वो जूते, वो जो भंगी पहना करे, वो जिन्हें पहन के नाली साफ करी जाती है। पढ़ना लिखना तो है नहीं, इन्होंने तो नालियां ही साफ करनी है, बाप के पैसे पे चेन वाले जूते लेके नाले में ही उतरेंगे। तो मैं सही बताऊं आपको, साइकिल से लेकर जूते तक और गाड़ी से लेकर साड़ी तक हमारे घर में हर चीज ऐसे ही आई है कि सुंदर ये है, बढ़िया ये है, सस्ती है, टिकाऊ है। और तो और हमारा तो दूल्हा भी इसी टेक्निक से आया है। अच्छा पिताजी की बात हुई तो माता जी को कैसे भूलना है। अच्छा। हमारे भारतीय परिवारों की ये कितने भी बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन एक ऐसा पेट इलाज है जो हर भारतीय घर में अप्लाई किया जाता है और जिसके बलबूते पर हम कितने कितने दिनों तक डॉक्टर के यहाँ जाना टाल देते हैं। और आप जानते हैं वो इलाज क्या है? तो बेटा चाय पी ले, सो जा। चाय पिला के सुला दिया जाता है। बच्चा आ रहा है माँ के पास, दृश्य देखिएगा आप, बच्चा आ रहा है माँ के पास, मम्मी मम्मी सिर में दर्द है। हाँ मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बाबू, मेरा सोना, सिर में दर्द है, आजा मेरा बच्चा, आजा, चाय पी ले, सो जा। दूसरे दिन बच्चा आ रहा है, माँ पड़ोस वाले पप्पू ने मेरा सिर मोड़ दिया, मम्मी
डॉक्टर की रिपोर्ट, मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। नहीं, चाय पी ले, सो जा। अब देखिए फिल्म दीवार, आखिरी सीन, अमिताभ बच्चन, माँ मुझे नींद आ रही, माँ नहीं बेटे नहीं, माँ मुझे नींद आ रही, माँ नहीं बेटे नहीं, माँ मुझे नींद आ रही, माँ नहीं बेटे नहीं, माँ मुझे नींद, अरे कब मैं जाता जाता चाय तो पी जा। वाह 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 दीपाली जी वाह। ये होती है स्टाइल। अच्छा, होली का कार्यक्रम है, समय बहुत हो गया है, मुझे लगता है कविता पढ़कर मुझे, हाँ स्वागत। एक होली की कविता पढ़कर, होली का मौसम है, होली का कार्यक्रम रखा है हमारी अग्रवाल सभा ने, और अब मेरी बारी है तो मैं तो यही कहूंगी, जिस अपार जन समूह और जिस उत्साह और उत्तेजना के साथ मुझे सुन रहे हैं, अपनी तालियां दे रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, और जैसा कि आपकी कॉलोनी का नाम है सैनिक कॉलोनी, तो सैनिकों वाली ऊर्जा के साथ कविता सुनिएगा, एक बार तालियां बजाकर आदेश दीजिए। एक होली की कविता आपके बीच रखकर अपना स्थान। अब कविता यहाँ से शुरू होती है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़के टोलियां लेकर निकला करते थे, गली गली घूमते थे, और उन सब में एक बात कॉमन होती थी कि सबके मुंह पर सिल्वर पेंट लगा हुआ होता था। सहमत है? अब जिसने जोर की ताली बजाई वो तो पक्का ही निकला है, और फिर पिट के ही आया है घर में। अब सुनिएगा, यहाँ से कविता शुरू करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सुनिए कि मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली, मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली, और चढ़ा के देसी ठर्रा देखो झूमे आशिक गली गली। मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली, चढ़ा के देसी ठर्रा देखो झूमे आशिक गली गली, और लिए गधैया रंग हाथ में और जेब में फुक्के भर, कीचड़ गोबर ग्रीस से लपक दांत के नीचे गुटखा धर, सोच रहे हैं किसी हसीना को जी भर कर रंग डाले। इतिहास याद आ रहा है इन्हें, देख रही हो? आज इनकी खैर नहीं है, सबने दिखाया है उनको। तो सोच रहे हैं किसी हसीना को जी भर कर रंग डालें, किसी की ठंडाई में चोरी से चुपके से भंग डालें, और दिल में जितने भी अरमां हैं सारे पूरे कर लेंगे, मिल जाएगी गांव की गोरी बाहों में हम भर लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब बेचैनी से बेताबी से ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ, कि बेचैनी से बेताबी से ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ, प्लानिंग करते घूम रहे हैं रंग लगाए कहाँ कहाँ, कि बेचैनी से बेताबी से ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ, प्लानिंग करते घूम रहे हैं रंग लगाए कहाँ कहाँ, और तभी अचानक जीन्स पहनकर आई छबीली शर्माती, वो पीछे जितने लोग बात कर रहे हैं ना, अब कविता पर ध्यान दीजिए, छूट गई तो छूट जाएगी आपसे, कि तभी अचानक जीन्स पहनकर आई छबीली शर्माती, सर से लेकर पांव तक नीली पीली पर, इतना उसे देखकर सब लड़कों के मन में लड्डू फूट पड़े, और लेकर अपना सारा असला एक अबला पर टूट पड़े। वाह 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 वाह। लेकर अपना सारा असला एक अबला पर टूट पड़े, और नीला पीला लाल गुलाबी हर एक रंग था मल डाला, कि नीला पीला लाल गुलाबी हर एक रंग था मल डाला, और किसी ने पिचकारी से उस कन्या पर जल डाला, और जैसे ही मुंह धुला तो पाया, कुलदीप, कि जैसे ही मुंह धुला तो पाया, तितली नहीं ये तीतर है, कि जैसे ही मुंह धुला तो पाया, तितली नहीं ये तीतर है, और समझ रहे थे जिसको नारी, हाय हाय वो निकला नर है। और देख के जिसका भीगा यौवन हर सीने में दिल धड़का, कि देख के जिसका भीगा यौवन हर सीने में दिल धड़का, पता चला कि वो है नुक्कड़ वाले छज्जू का लड़का। कि देख के जिसका भीगा यौवन हर सीने में दिल धड़का, पता चला कि वो है नुक्कड़ वाले छज्जू का लड़का, और होली के दिन दीवाली सी अरमानों की आग जली, कसम खाई न पेंट लगाकर घूमेंगे अब गली गली, कसम खाई न पेंट लगाकर घूमेंगे अब गली गली, छोरी के चक्कर में छोरा चूमेंगे ना गली गली, चक्कर में छोरा चूमेंगे ना गली गली। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कार्यक्रम समापन की ओर है, हमें अभी बेबाक जौनपुरी जी को सुनना है, तो मुझे लगता है कवि होने के नाते हमारा दायित्व होता है कि हम कुछ समाज के हित की बात अवश्य करते जाएं। हम मंच पर आए हैं तो मैं एक बात आप सबसे जरूर कहना चाहूंगी कि अब मौसम बदल रहा है, सावधानी बरतने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है,
क्योंकि सावधानी ना बरतने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं और दुर्घटनाएं होने से, सावधानी ना बरतने से लोग केवल मरते नहीं हैं, पैदा भी हो जाते हैं।